नमस्कार, आदाब। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं जो मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ शुरू होकर आज तक हमारे समाज का अभिन्न अंग बना हुआ है। इसके बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही साथ यह भी ध्रुव सत्य है कि इसको लेकर दुनिया में इंसानियत का अब तक जितना ज़्यादा खून बहाया गया है उतना किसी अन्य विषय को लेकर नहीं और किसी अन्य मुद्दे को लेकर नहीं। साथियों, यह विषय है धर्म या मजहब। धर्म क्या है, इसकी ओरिजिन कब और कैसे हुई, इसका गलत और सही इस्तेमाल कब कब और कैसे किया गया, आज इसको लेकर इंसानियत क्यों शर्मसार हो रही है, इसका गलत प्रयोग किन उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है, आदि पॉइंट्स पर आज मैं तफसील से गुफ्तगू करना चाहूँगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि धर्म क्या है। धर्म के बारे में मेरा निजी विचार है कि धर्म शुभ अशुभ, पाप पुण्य, सत्य असत्य, आचार विचार, नीत अनीत की एक आचार संहिता है जिसकी उत्पत्ति अति प्राचीन काल में मानव में भय उत्पन्न कर सभ्यता व संस्कृति के विकास में आए गतिरोध को समाप्त करने तथा समाज को नियंत्रित एवं गतिशील बनाए रखने के लिए की गई थी। मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के अध्ययन से मालूम होता है कि ज़माने कदीम यानी अति प्राचीन काल में आबादी बढ़ने व भोजन की कमी होने तथा मानव में सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने की क्षमता उत्पन्न होने की वजह से इंसान जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं से निकलकर मैदानों में आकर जंगलों को साफ कर रहने के लिए घास फूस के छप्पर बनाने लगा, खाने पीने के लिए कृषि व पशुपालन करने लगा, अपनी सुरक्षा यानी हिफाजत के लिए बस्तियां बसाकर कबीलों में रहने लगा। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क और डेवलप होने लगा। इस समय समाज में शासन, प्रशासन, पुलिस, अदालत और कानून कुछ भी नहीं था। कानून का राज न होकर जंगल राज था, मत्स्य न्याय था। जो कबीला ज़्यादा ताकतवर होता था वह दूसरे कबीले के लोगों के खेतों, उनकी ज़मीनों, पशुओं, मकानों और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर उन्हें खदेड़ देता था। फलस्वरूप लोग पुनः जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में भागने लगे। इससे मानव सभ्यता व संस्कृति के विकास में अवरोध उत्पन्न होने लगा। समाज में अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न होने लगी। इसी समय कुछ मनीषी, इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिजीवियों ने एक ऐसी व्यवस्था या लोक व्यवहार की रचना की तथा प्रचार प्रसार किया जिसके द्वारा लोग स्वयं नियंत्रित होकर गलत तथा अन्यायपूर्ण कार्यों जैसे किसी की संपत्ति, खेत, मकान, जानवर पर कब्जा करना, चोरी करना, बेईमानी करना, किसी को सताना, डराना, धमकाना, बलात्कार करना, मारना पीटना, हत्या आदि न करें। इस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को भयभीत कर स्वयं को नियंत्रित करने के लिए पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, शुभ अशुभ, नीति अनीत, धर्म अधर्म, दंड पुरस्कार, कर्म और फल, पुनर्जन्म, सत्य असत्य, देवी देवताओं तथा ईश्वर जैसी अदृश्य शक्तियों की कल्पना की गई। समस्त प्राकृतिक गतिविधियों को ईश्वर द्वारा घटित कहकर दैवी घटना के रूप में प्रचारित किया गया। इन प्राकृतिक गतिविधियों जैसे पानी बरसना, बादल गरजना, बिजली चमकना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, आंधी तूफान, बवंडर आना, सूरज का निकलना, रात दिन का होना, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण लगना आदि का मूर्तिकरण, एब्स्ट्रिफिकेशन किया गया। सभी दैवी घटनाओं को किसी न किसी देवी देवताओं से जोड़ दिया गया। इसी व्यवस्था या लोक व्यवहार रूपी नैतिक आचार संहिता को बाद में धर्म कहा जाने लगा। समय समय पर इसका स्वरूप बदलता गया। हर धर्म के अलग अलग मानने वाले हो गए, अलग अलग व्याख्या की जाने लगी। सरल शब्दों में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि धर्म एक आचार विचार, नीति अनीति, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, सत्य असत्य की आचार संहिता है
जिसकी उत्पत्ति अति प्राचीन काल में मानव सभ्यता व संस्कृति के विकास में आए गतिरोध को समाप्त करने तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई थी। इसकी ओरिजिन यानी धर्म की ओरिजिन आज से लगभग 4000 साल पहले 6 सेंचुरी बीसी से 20 सेंचुरी बीसी के आसपास हुई मानी जाती है। बिना पुलिस, कानून तथा अदालत के हजारों साल तक समाज को इसी लोक व्यवस्था के माध्यम से गतिशील व नियंत्रित किया जाता रहा है। आज भी लोग इसी व्यवस्था से स्वयं नियंत्रित होकर आचार व्यवहार अपनी दिनचर्या गुजारते हैं। आज भी हम पापपूर्ण, स्वर्ग नरक, शुभ अशुभ, नीत अनीत, गलत सही से डरकर स्वयं प्रेरित होकर अपना आचरण करते हैं, अपनी जीवन शैली गुजारते हैं। पैच जितना ज़्यादा हम मौजूदा कानून से नहीं डरते, उससे ज़्यादा इन काल्पनिक धारणाओं से आज भी हम डरते हैं। आधुनिक और सभ्य समाज में इसे धर्म का नाम दे दिया गया। धीरे धीरे इस पर कट्टरता और धर्मांधता का आवरण चढ़ता गया। समय के साथ साथ इसके साथ बहुत सी कुरीतियाँ, अंधविश्वास, कर्मकांड, परंपरा और रीति रिवाज को भी जोड़ दिया गया। समय के साथ साथ धर्म का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी हालत को देखते हुए बहुत पहले कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम की तरह है, जिसको खिलाकर कुछ भी किया या कराया जा सकता है। साथियों, हकीकत में आज धर्म मानव जाति की हत्या, शोषण, अत्याचार, डराने, धमकाने, नफरत फैलाने, समाज को बांटने एवं लड़ाने, भेदभाव करने, ऊंच नीच, छुआछूत फैलाने का एक प्रमुख हथियार बन गया है। वर्तमान दुनिया का सभ्य इंसान धर्म का इस्तेमाल कर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के स्थान पर इंसानियत का खून बहाने के लिए कर रहा है। इतिहास गवाह है कि पूरे विश्व में धर्म को लेकर मानव जाति का जितना खून अब तक बहाया जा चुका है, उतना किसी दूसरे मुद्दे को लेकर नहीं। दुनिया में धर्म के नाम पर आधुनिक सभ्य समाज में अभी भी इंसानों के साथ जुल्म सितम किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर हम कब तक इस तथ्य को जान पाएंगे? हम क्यों नहीं सोचते कि हम सब मानव हैं? हमारा धर्म सिर्फ मानव धर्म है, हमारा मजहब सिर्फ इंसानियत है, हमारी शारीरिक संरचना या बनावट एक जैसी है, हमारी रगों में एक जैसा लहू बह रहा है। गॉड, ईश्वर या अल्लाह ने हमें बनाने में जरा भी भेदभाव नहीं किया है। दुनिया के सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, 1 नाक और मुंह है। अंदरूनी पार्ट्स, हार्ट, लीवर, जिगर, लंग्स, किडनी सब एक जैसा है। ईश्वर या प्रकृति हमारे साथ जरा भी भेदभाव नहीं करती। प्रकृति हवा, पानी, धूप, रात, दिन, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, दैवीय आपदा, महामारी, अनाज आदि किसी में धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करती है। हम क्यों धर्म के नाम पर बंटे हुए हैं? हम क्यों नहीं समूची मानव जाति को एक मानकर प्रेम और मोहब्बत से रह सकते हैं? धर्म के नाम पर कब तक मानव जाति का खून बहाया जाता रहेगा? इंसानियत को शर्मसार किया जाता रहेगा? यह प्रश्न हमारे सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। हमें जवाब देना ही होगा। हम कब तक इस सत्यता से आंख मूंदे रहेंगे? युवा पीढ़ी को विशेष रूप से इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। सुल्तान समद, वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ।